हेलो डियर एवरीवन, मैं हूं संजय राय भट्ट और स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री बाय एसआरबी में। तो आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जाएंगे, एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जाएंगे एंड द न्यू चैप्टर इज दैट चैप्टर नंबर 7 आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी। तो हम लोग इस चैप्टर के बारे में डिस्कस करेंगे और जानेंगे कि आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी क्या क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इस बात को जानना होगा कि आखिर आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी यानी इसका मतलब क्या है भाई, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस टॉपिक। तो यहां मैं बता दूं, आउटकम्स का मतलब होता है रिजल्ट। रिजल्ट मीन्स परिणाम। यहां पर भी इसी क्वेश्चन को अराइज किया गया है कि डेमोक्रेसी का क्या परिणाम होता है। जहां पर भी डेमोक्रेसी है, जहां पर प्रजातंत्र है, तो यहां आखिर होता क्या है, कौन कौन से परिणाम निकलकर सामने आते हैं, क्या लोगों को मिलता है, इसका बेनिफिट क्या होता है। यानी सीधे तौर पर यह कहना है, ये जानना है कि आखिर जहां पर डेमोक्रेसी है वहां पर इसका परिणाम क्या होता है। इसी के बारे में यहां जानना है, आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी, रिजल्ट क्या होता है। तो यहां पर 5 पॉइंट्स दिए गए हैं। सी योर सिविक्स बुक्स पेज नंबर 90 एंड हियर यू कैन सी द 5 पॉइंट्स हैव बीन गिवन हियर। 5 आउटकम्स हैव बीन मेंशन्ड ओवर हियर। तो इसी 5 पॉइंट्स के बारे में आज हम लोग यहां पर जानेंगे। तो फर्स्ट आउटकम जो है वह क्या है। फर्स्ट जो आउटकम है, फर्स्ट जो डेमोक्रेसी का आउटकम है वह है प्रमोट्स इक्वालिटी अमंग सिटीजन। यू कैन सी हियर प्रमोट्स इक्वालिटी अमंग सिटीजन। तो यहां पर क्या कहना चाह रही है, यहां पर यह बताना चाह रही है कि जहां पर डेमोक्रेसी होती है, जहां प्रजातंत्र है, वहां पर हर व्यक्ति को क्या मिलती है, इक्वालिटी मिलती है, यानी कि समानता का अधिकार मिलता है। हर व्यक्ति को इक्वल वैल्यू दी जाती है, इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जाती है, समानता मिलती है, समान अधिकार मिलते हैं। ये कहां होता है, यहां मोनार्की में नहीं होता है, डिक्टेटरशिप ऑफ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जहां पर है वहां पर भी नहीं होता है, वहां इसका कोई रिजल्ट नहीं निकलता है। लेकिन यदि डेमोक्रेटिक वे है, डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, तो वहां पर लोगों को इक्वालिटी मिलती है। तो ये फर्स्ट आउटकम है डेमोक्रेसी का। एंड नाउ सी द सेकेंड आउटकम। तो सेकेंड आउटकम क्या है, तो सेकेंड जो आउटकम है वह है इनहेंसेस द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल। यानी यह जो डेमोक्रेसी है यह लोगों की डिग्निटी को इंक्रीज करता है, डिग्निटी को इनहेंस करती है, यानी बढ़ाती है। व्हाट इज डिग्निटी माय डियर, डिग्निटी क्या होती है। डिग्निटी का मतलब हुआ रिस्पेक्ट, सम्मान, है ना, आदर की भावना, सम्मान की भावना। तो जहां पर डेमोक्रेसी है वहीं पर लोगों को डिग्निटी मिलती है, सम्मान मिलता है। आप ये बताएं, यदि मान लीजिए डिक्टेटरशिप हो, तानाशाही सरकार हो, तो क्या वहां पर एक जनता को डिग्निटी मिलती है, सम्मान मिलता है? नहीं मिलती है। यदि राजतंत्र है तो हो सकता है मिले, यदि आप डिक्टेटर के बहुत ही नियर डियर हो, क्लोज हो, तो वह आपको रिस्पॉन्स देगी, वो आपको डिग्निटी देगी। लेकिन यदि आप एक कॉमन सा लोग हैं, आम जनता है ना, कॉमन पीपल है, तो वहां पर कोई डिग्निटी आपको मिलने वाली नहीं है। लेकिन ये डेमोक्रेसी है जहां पर लोगों को सम्मान से जीने का अधिकार मिलता है, डिग्निटी मिलती है। तो ये सेकेंड आउटकम हुआ डेमोक्रेसी का। डेमोक्रेसी है तो इसका परिणाम क्या आएगा, इसका आउटकम क्या आएगा, इसका आउटकम आएगा कि लोगों को डिग्निटी मिलेगी। नाउ सी द थर्ड वन। थर्ड वन इज दैट इट इंप्रूव्स द क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग। तो यहां पर इसका तात्पर्य क्या हुआ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस वन। तो इंप्रूव्स दी, क्या इंप्रूव करती है, क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग। यानी आप जो निर्णय लेते हो ना, डिसीजन लेते हो, तो ये आप जो डिसीजन लेते हो इसकी क्वालिटी इनहेंस होती है, अच्छे से आप डिसीजन ले पाते हो। कैसे कैसे डेमोक्रेसी में हम एक अच्छा डिसीजन ले सकते हैं, कंपेयर करते पहले हम लोग, है ना, कंपेयर करेंगे किससे, डिक्टेटरशिप से और मोनार्की से, यानी कि राजतंत्र से। तो मान लो कि राजतंत्र है, राजा राज कर रहा है, या एक तानाशाह जो है वो शासन कर रहा है, वह जो डिसीजन लेगा तो वह कैसे लेगा, वो डिसीजन जो लेगा वो अपने तरीके से लेगा। हो सकता है वो किसी से डिस्कस करता हो या नहीं करता हो, दूसरे की राय ले रहा हो या नहीं ले रहा हो, उसकी सेल्फ चॉइस है। लेकिन यहां डेमोक्रेसी में क्या होता है, डेमोक्रेसी में कोई भी डिसीजन जब हम लेते हैं या गवर्नमेंट लेती है तो वह अपने जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है उसकी राय लेती है। यहाँ के जो लोग हैं, लोकल जो लीडर्स हैं, लोकल जो पीपल है, तो हर जगह से एक डिस्कस किया जाता है, राय मशवरा ली जाती है और इसके बाद
कोई एक अच्छा निर्णय निकलकर सामने आता है, एक अच्छा डिसीजन सामने हम ले पाते हैं, एक अच्छा डिसीजन इंप्लीमेंट किया जाता है। तो ये क्या हुआ, हमारे डिसीजन लेने का जो क्वालिटी है उस क्वालिटी को क्या किया, इनहेंस किया। हो सकता है मैं अगर खुद से डिसीजन लूं तो मैं हो सकता हूं रॉन्ग हूं, गलत हो सकता है ना, हो सकता है गलत हो, और या फिर हमारा जो डिसीजन होगा वह बहुत अच्छी क्वालिटी का नहीं होगा, अच्छा डिसीजन नहीं हो सकता है। लेकिन यदि हम अपने डिसीजन को डिस्कस करें तो सभी लोग अपने अपने ओपिनियन को वहां पर देंगे, और जब 10 लोगों का ओपिनियन आएगा तो और वह निर्णय क्या होगा, वह जो फैसला आएगा, वह जो निर्णय होगा वह अच्छा निर्णय होगा, अच्छे तरीके से होगा। तभी यहां पर कहा गया है कि डिसीजन जो लेंगे इसकी क्वालिटी इनहेंस होगी, इसकी क्वालिटी अच्छी होगी। ओके, नाउ सी द नेक्स्ट आउटकम ऑफ डेमोक्रेसी। नेक्स्ट इज दैट डेमोक्रेसी प्रोवाइड्स अ मेथड टू डील विद कन्फ्लिक्ट्स, है ना, कन्फ्लिक्ट्स। तो यहां पर कन्फ्लिक्ट का मतलब क्या हुआ, कन्फ्लिक्ट मतलब हुआ वाद विवाद, झगड़े झंझट। तो यहां पर कन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने का यानी उसको सॉल्व करने का एक तरीका बताती है, एक मेथड बताती है, एक प्रणाली बताती है कि आप कन्फ्लिक्ट को कैसे सॉल्व करेंगे। तो चूंकि डेमोक्रेसी है भाई, तो जहां डेमोक्रेसी है वहां समाज में, सोसाइटी में, देश में, लोगों के बीच में, गवर्नमेंट के बीच में कहीं पर भी विवाद हो सकता है, कन्फ्लिक्ट हो सकता है। आपने देखा भी होगा पार्लियामेंट में बहस होती है तो वहां विवाद होता है, सोसाइटी है वहां पर झगड़े होते हैं, आप भी किसी से झगड़ा किए होंगे, लोगों के बीच होते हैं, यानी हर कंडीशन में कन्फ्लिक्ट होता है। लेकिन कन्फ्लिक्ट है तो उसका समाधान भी डेमोक्रेसी में बहुत अच्छे तरीके से होता है। वहां पर जो कन्फ्लिक्ट है लोगों के बीच में, चाहे किसी भी टॉपिक को लेकर हो, किसी भी नाम को लेकर हो, किसी भी मुद्दे को लेकर लोगों के बीच में या गवर्नमेंट के बीच में यदि कन्फ्लिक्ट होती है तो उस कन्फ्लिक्ट को अच्छे तरीके से डिस्कस करके, बात विचार करके उस कन्फ्लिक्ट को दूर करने का प्रयास डेमोक्रेसी में किया जाता है। तो ये है यहाँ पर इसका आउटकम्स किसका, डेमोक्रेसी का। एंड नाउ नेक्स्ट वन इज दैट एंड द लास्ट वन इज दैट अलाउज पर्सन टू करेक्ट इट्स मिस्टेक। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो डेमोक्रेसी एक ऐसी व्यवस्था है जहां पर हम अपने मिस्टेक्स को करेक्ट कर सकते हैं, हमें एक अपॉर्चुनिटी मिलती है अपने गलतियों को सुधारने का, है ना। कैसे, कौन सी गलती को हम सुधार सकते हैं। यदि मान लो आपने किसी गलत नेता को चुन लिया है, गलत नेता को वोट दिया, उसे मंत्री बनाया, उसकी सरकार बनाई, तो क्या होगा, और बाद में वोट देने के बाद आपको ये मालूम हुआ कि मैंने जिसे वोट दिया, जिस व्यक्ति को चुना, जिस लीडर को चुना, जिस गवर्नमेंट को चुना है, यह गवर्नमेंट अच्छा नहीं है, या वह कोई भी लीडर है, कोई मंत्री है, वह मंत्री नहीं अच्छा है, वो काम अच्छा नहीं करता है, मेरे से गलती हो गई ना, मैंने उसे चुना है तो मेरे से गलती हो गई। अब इस अपनी गलती को कैसे सुधारेंगे, कहां सुधारने का मौका मिलता है, यह आप अपनी गलती को डेमोक्रेसी में ही सुधारने का मौका मिलता है आपको, क्योंकि आप अगले बार में क्या करेंगे, उस व्यक्ति को वोट नहीं देंगे और आप अपनी गलती को, अपने मिस्टेक्स को करेक्ट करेंगे, सुधारेंगे। ऐसा डेमोक्रेसी में ही होता है ना, मोनार्की में नहीं होता है। क्लियर। तो ये थे आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी। एंड नाउ इसके अलावे और भी आउटकम्स और भी दिए गए हैं। तो पेज नंबर 91 में भी बताया गया है कि इसके अलावा डेमोक्रेसी क्या है, एक अकाउंटेबल गवर्नमेंट होती है ना, एक रिस्पॉन्सिव गवर्नमेंट होती है और एक लेजिटिमेट गवर्नमेंट होती है। अकाउंटेबल होती है, रिस्पॉन्सिव होती है और लेजिटिमेट होती है। अब ये तीनों है क्या भाई, तो तीनों, फर्स्ट में क्या है, अकाउंटेबल। तो अकाउंटेबल का सीधा मीनिंग क्या होता है, उत्तरदायी। अकाउंटेबल यानी हम किसी के प्रति जवाबदेह हैं, हम किसी के प्रति उत्तरदायी हैं, हम किसी के प्रति आंसरेबल हैं। तो यहां पर क्या होगा, जैसे मान लो आप स्टूडेंट हो, मैं टीचर हूं, तो आपने कुछ प्रश्न किया, आपने कुछ क्वेश्चन अराइज किया, तो ये हमारी अकाउंटेबिलिटी बनती है कि मैं उसका जवाब आपको दूं, है ना। तो इसी तरह डेमोक्रेसी क्या है, यहां पर अकाउंटेबल गवर्नमेंट होती है, यानी जनता जब सवाल पूछती है गवर्नमेंट से तो गवर्नमेंट उसका जवाब देती है। गवर्नमेंट जो है वह जनता के प्रति उत्तरदायी होती है, अकाउंटेबल होती है, यानी जनता के लिए उसे काम करना पड़ता है। नाउ नेक्स्ट वन इज दैट रिस्पॉन्सिव। तो अकाउंटेबिलिटी और रिस्पॉन्सिव दोनों ही लगभग मिलता जुलता है। रिस्पॉन्सिव, रिस्पॉन्स मीन्स क्या होता है, जवाब देना ना, किसी भी चीज का रिस्पॉन्स देना। आपको रिस्पॉन्स शीट मिलती है एग्जाम में,
लिखने के लिए रिस्पॉन्स शीट मिलती है ना, जिसमें आप अपना जवाब क्या करते हैं, अपना आंसर लिखते हैं, रिस्पॉन्ड अपने विचार को देते हैं। यहां पर भी डेमोक्रेसी में गवर्नमेंट जो है वो रिस्पॉन्सिव होती है, यानी गवर्नमेंट आंसर देती है। हम पूछते हैं कुछ, जनता पूछती है, तो गवर्नमेंट उसका आंसर देती है, उसका जवाब देती है, रिस्पॉन्सिव होती है। ऐसा नहीं हमने कुछ पूछा तो फिर गवर्नमेंट को कोई मतलब नहीं है, वो अपना बैठी हुई है, चुप चुप साइलेंटली बैठी हुई है, तो ऐसा नहीं होता है ना। यहाँ डेमोक्रेसी में क्या है, रिस्पॉन्सिव होती है गवर्नमेंट। एंड लास्ट वन इज दैट वेरी इंपॉर्टेंट, लेजिटिमेट गवर्नमेंट। तो जहां पर डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी का एक और आउटकम क्या है कि डेमोक्रेसी में गवर्नमेंट लेजिटिमेट होती है। अब भाई लेजिटिमेट का मतलब क्या हुआ, तो लेजिटिमेट मीन्स ये हुआ कि अकॉर्डिंग टू द लॉज, यानी कानून के अनुसार, कानूनों में बंधा हुआ, विधि संगत, यानी कि कानून के अनुसार चलना, उसी को कहा गया यहाँ पर लेजिटिमेट। तो जहां डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, तो जहां डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है वो कैसी गवर्नमेंट होगी, वह एक लेजिटिमेट गवर्नमेंट होगी। यह भी एक आउटकम है कि वह जो गवर्नमेंट है वह कानून के अनुसार काम करेगी, कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करेगी। अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन द गवर्नमेंट वर्क्स, है ना। तो गवर्नमेंट जो है वो कानून के अनुसार काम करेगी, न कि अपने तरीके से काम करेगी। जबकि अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में, जहां डिक्टेटरशिप है, जहां मोनार्की है, वहां कोई कानून नहीं चलता है। एक किंग ही और एक डिक्टेटर ही वो सारा कुछ है, वही कानून है, उसने जो कहा वही कानून है। क्लियर। लेकिन डेमोक्रेसी में यहां पर ऐसा नहीं है, यहां लेजिटिमेट गवर्नमेंट होती है जो कानून के अनुसार काम करती है। तो आई थिंक माय डियर स्टूडेंट्स, आपको ये सारा समझ में आ गया होगा कि आखिर ये आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी क्या होती है। अभी भी कोई यदि कंफ्यूजन होगा जरूर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। ओके माय डियर, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, हैव ए नाइस डे।